कुलोसियों की पत्री 3:15, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। शुरुआत में कहता है मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। शांति हमारे मन में, हमारे सोचों में राज करने के लिए हमें जगह देना चाहिए। आप एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ें तो इसी वचन को, शांति एक अंपायर की तरह काम करता है। जिंदगी में कुछ निर्णयों को लेते वक्त जो निर्णय हम ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं, अच्छे निर्णय है कि नहीं, सही है या गलत है, आपके मन की शांति जो है उसका फाइनल डिसीजन देता है। अभी क्रिकेट मैच होता है, एक आदमी आउट को क्लेम करता है और दूसरा बोलता है वो आउट नहीं है। अंपायर अगर आउट भी दे तो फाइनल एक अंपायर होता है, तीसरा अंपायर अगर ऐसा दिखाए तो टाइमिंग चलने लगता है तो तुरंत उसे डालकर देखेंगे वो आउट है कि नहीं। थर्ड अंपायर, फाइनल अंपायर अगर डिसीजन दे दे तो उसके बाद कोई बदलाव नहीं। अगर उस डिसीजन अगर ये भी बोल दे तो आउट नहीं है तभी आउट बोल दे तो आउट ही है। अंपायर का डिसीजन ही जो फाइनल डिसीजन है। मेरी बात समझ में आए? आपकी जिंदगी में कुछ निर्णयों को लेते वक्त मन में शांति अगर ठीक रूप से है तो जो वो डिसीजन देता है वो ठीक है, तो आप जिस रास्ते में जाते हो बिल्कुल ठीक रहेगा। मन में निराश है, मन में शांति नहीं है, मन जो टूटा हुआ है, तो बहुत सारे समय जो निर्णय हम लेते हैं वह गलत ही होगा। इसीलिए बहुत सारे समय कहता हूं अगर आप निराश हो, थके हुए हो तो जिंदगी में मेजर डिसीजंस मत लिया करो। उस समय लेने वाले सभी डिसीजंस गलत ही होंगे, क्योंकि हम जब डिसीजन लेते हैं उसमें बहुत सारी चीजें इनपुट होती रहती हैं। हमारा मन जो है कोई ना कोई व्यक्ति भरता रहता है। दुनिया के लोग आज वेब की दुनिया है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारी चीजें, सूचनाएं लगातार अंदर भरती रहती हैं। जब सूचनाएं भरती रहती हैं और जिंदगी में बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं तो बाहर की जो सूचनाएं जो हैं हम पर शासन नहीं करनी चाहिए। हम जो सूचनाएं सुनते हैं, जो हमने जाना, वह डिसीजन ना लेकर मेरे मन में जो शांति है अगर वह डिसीजन ले तो मेरा रास्ता बिल्कुल ठीक रास्ता होगा। आज बहुत सारी चीजें समय बिताते हैं, वो गलत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा बोलते हैं, पर बहुत सारा समय अगर आप स्पेंड करो तो आपका मन पिघलने लगेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई, भीतर की शांति बनाना बहुत खराब। विशेष रूप से युवक के दिनों में बहुत सारे लोग, मसीह लोगों में भी ऐसी बात है आज, अर्थात पागलों की तरह चलने लगेंगे। क्या है कि उनको जो प्राप्त होना है वह प्राप्त नहीं होगा, ऐसी सोच में रहते हैं। वह बचपना है, पागलपन है। मसीह लोग भी अगर ऐसा ही जीना चाहते हो तो आपकी बुद्धि जो है परमेश्वर की बुद्धि आप में नहीं आई है। छोटे बच्चे हैं ना, कुछ खिलौना उनके हाथ में देते वो अपने हाथ में रखेंगे, वो नहीं देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो हमें पाना है वो शायद नहीं प्राप्त होगा। वह भी ऐसा ही सोचता है, जो उन्हें प्राप्त होना है वह शायद प्राप्त नहीं होगा, जो शादी होनी है वह शायद नहीं हो पाएगी। ऐसा ही जी लेंगे क्या? ऐसा एक निर्णय लेकर एक निर्णय बोलने लगता है। निर्णय लेते वक्त जिंदगी में कुछ मुख्य निर्णय लेते वक्त उसका मन क्या ठीक है, उसका मन क्या परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है, राज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों में एक डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, वो मेजर डिसीजन, साधारण सी डिसीजन नहीं है, जिंदगी का प्रधान डिसीजन है। अगर मन में शांति नहीं है, मन में उलझन है, तो जो निर्णय आप लेते हो वो बिल्कुल गलत निर्णय होगा। परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। एक जिंदगी के लिए जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी जो है बिना चूके वो आपको देता रहेगा। डर में लेते हैं, उलझन में अगर ले लेते हैं तो वह निर्णय सबके सब गलत हैं। बहुत सारे लोग जो है क्यों उलझन में गिड़गिड़ाहट के साथ लेते हैं, क्यों वो सोचते हैं कि क्या हमें नहीं मिलेगा, क्या प्राप्त नहीं होगा क्या। विश्वास में करने वाली बात अलग है, डर में, धैर्य में करने वाली बात अलग है। एक मनुष्य विश्वास में ही जी रहा, कैसे मालूम चलेगा? विश्वास की जिंदगी जी रहा तो कैसे पता चलेगा? उसके मन में जो शांति है ना, वही अंपायर की तरह है। मन में शांति में रहना, भरपूरी में रहना, सही निर्णयों को ले लेना। मन अगर विटनेस करता है तो आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है।
गलत रास्ते में जाते हैं, ट्रैक गलत है, मन जो उलझन में भरा हुआ है, तो आपको अपना रास्ता बदलना बिल्कुल अच्छा है, आपके सोचों को बदलना अच्छा है। बहुत सारी आलोचना सुन सकते हैं, इनसे सुन सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, परमेश्वर के लोगों से सुन सकते हो। सब कुछ सुनने के बावजूद भी अगर भीतर जो शांति है उससे भी आलोचना ले लीजिए, मन टूटा हुआ है, उलझन में है, डिस्टर्ब्ड है, शांति टूट रहा है, तो तुरंत बोलिए नो। आज लोगों में ऐसा नहीं है, आज मन में सोच आ जाता है कि परमेश्वर की इच्छा है, ऐसी सोच जो पहले कभी नहीं अभी आ रही है, तो परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, सोच आइडिया सब परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अचानक एक आइडिया आएगा कि एक अच्छा दुकान खोले, होटल खोले, आइडिया अच्छा है, एक आइडिया ही जो आपकी जिंदगी को बदलता है, पर वो आइडिया तुरंत मत कीजिए। उसमें क्या परमेश्वर की शांति है, उलझन नहीं है, डिसीजन लेने का एक अच्छा मन है, उसको लगातार उस कार्य को फॉरवर्ड कीजिए। दुनिया के लोग टूटे हुए हैं, धैर्य में हैं, वो उनके लिए अलग बात है, नॉर्मल है, पर विश्वासी हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा मन टूटा हुआ है, निराश में है, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मन में जो शांति है वो अगर वो राज करे, तो हमारा रास्ता, हमारा निर्णय बिल्कुल सही निर्णय होंगे।